कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर कठिनाई, हर हार वास्तव में तुम्हारे लिए छुपा हुआ वरदान हो। सोचो, जो तकलीफें आज तुम्हें तोड़ रही हैं, वही कल तुम्हें नया इंसान बना सकती हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब जीवन की कहानियों को गहराई से समझा जाता है, तो पता चलता है कि हर घटना में एक छुपा हुआ अर्थ होता है। आज की यह कथा तुम्हें यह समझाएगी कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक गहरा उपहार है जो हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अंत तक सुनना, क्योंकि यही कहानी तुम्हारी सोच को बदल सकती है। स्वागत है आपका सिद्धार्थ इंस्पायर्ड में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां गौतम बुद्ध की कालजयी शिक्षाएं आज की जिंदगी से जुड़ती हैं। यहां हम कहानियों के जरिए यह समझते हैं कि कैसे साधारण पल भी हमें असाधारण दिशा दे सकते हैं। अगर आप अपने भीतर शांति, सफलता और जागरूकता की चिंगारी जलाना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि एक छोटी सी शिक्षा भी आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। कपिल नगर नामक राज्य में शांति और समृद्धि फैली हुई थी। वहीं पास के एक छोटे से गांव में आदित्य नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह सुबह सूरज उगते ही स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता, फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाता। जो भी काम मिलता, उसी से अपना दिन गुजारता। उसके पास न जमीन थी, न धन, न बड़ी सुविधाएं, लेकिन एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसका विश्वास। आदित्य अक्सर कहता, जीवन में जो भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर घटना किसी गहरे उद्देश्य के साथ आती है। हर दुख के पीछे कोई वरदान छुपा होता है। लोग उसकी बात सुनकर हंसते, कुछ उसे मूर्ख समझते, लेकिन आदित्य अपने विश्वास में अडिग रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि समीपवर्ती वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। यह सुनते ही गांव वाले उल्लास से भर गए। सब लोग बुद्ध के दर्शन और उपदेश सुनने के लिए निकल पड़े। आदित्य भी अपने साथ एक छोटी कटोरी में फूल और थोड़े से फल लेकर वहां पहुंचा। जब वह स्थल पर पहुंचा तो दृश्य अद्भुत था। विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध कमलासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर भिक्षु ध्यान मग्न थे। वातावरण में एक गहरी शांति थी। आदित्य ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी आंखों में एक प्रश्न है, कहो, क्या जानना चाहते हो? आदित्य ने धीरे से कहा, भगवान, मेरा जीवन कठिन है, दुख से भरा हुआ है। फिर भी मैं बार बार यह महसूस करता हूं कि हर दुख के भीतर कोई न कोई कहानी छुपी है, जैसे कि वह दुख वास्तव में मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। क्या यह केवल मेरा भ्रम है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर अपनी करुणामयी दृष्टि आदित्य पर डालते हुए बोले, वत्स, यह तुम्हारा भ्रम नहीं, बल्कि गहन सत्य है। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, वे हमें केवल बाहर से पीड़ा देती हैं, पर भीतर वे आत्मा को निर्मल करती हैं, बुद्धि को विकसित करती हैं और हमें मोक्ष की राह पर ले जाती हैं। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों और आदित्य को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में वीरगुप्त नामक एक राजा का राज्य था। राजा धर्मप्रिय था और प्रजा सुखी थी। उसके 3 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र अनिरुद्ध बाकी भाइयों से अलग था। जहां बड़े भाई युद्ध कला और राजनीति में निपुण होने का प्रयास करते थे, वहीं अनिरुद्ध का मन तलवार की चमक में नहीं, बल्कि ध्यान और ज्ञान की शांति में लगता था। राजा उसे बार बार समझाते, अनिरुद्ध, तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनना है। तुम्हें युद्ध और राजनीति में दक्ष होना ही चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध विनम्रता से उत्तर देता, पिताश्री, मेरी आत्मा को तलवार नहीं, शांति आकर्षित करती है। मेरा हृदय सत्य और ध्यान की ओर खींचता है। एक दिन उसने निश्चय किया और राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। उसने वर्षों तक तप किया, भिक्षा से जीवन चलाया और ध्यान में लीन रहा। एक दिन जब वह एक कुटिया में ध्यान कर रहा था, तभी भयंकर तूफान आया। जंगल में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी एक घायल मृग उसकी कुटिया के सामने आकर गिर पड़ा। अनिरुद्ध ने उसे अपनी शाल में लपेटा और जलते जंगल से बाहर निकाल लाया। कई दिनों तक उसकी सेवा की,
अंततः मृग स्वस्थ होकर जंगल में चला गया। उस रात अनिरुद्ध के स्वप्न में एक देवता प्रकट हुए और बोले, हे तपस्वी, वह मृग कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह स्वयं धर्म का प्रतीक था। तुमने उसकी रक्षा की है, इसलिए यह वरदान है कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर कठिनाई तुम्हें ज्ञान के शिखर की ओर ले जाएगी। तुम्हारे दुख तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, बल्कि गढ़ेंगे। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि कठिनाइयां हमें परखने नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने आती हैं। बुद्ध की कथा सुनते ही आदित्य की आंखों में चमक आ गई। वह भाव विभोर होकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मेरे जीवन के संघर्ष कोई सजा नहीं है, यह तो मेरे लिए अदृश्य वरदान है जो मुझे मेरे सत्य से परिचित कराने आए हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, वत्स, जब यह दृष्टि भीतर जाग जाती है तो दुख तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि नया बनाते हैं। जिसने इस सत्य को समझ लिया वह जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करता है। उस दिन से आदित्य का जीवन बदल गया। वह अब भी मजदूरी करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आनंद का भाव आ गया। लोग कहते थे कि उसके भीतर कोई दिव्यता समा गई है। वह जब भी गांव वालों से मिलता तो कहता, मित्रों, यह जीवन केवल परीक्षा नहीं है, यह वास्तव में एक वरदान है। धीरे धीरे उसकी बातों ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग दुखों को लेकर टूटते नहीं थे, बल्कि उनमें नया अर्थ खोजते थे। बुद्ध ने एक बार शिष्यों से कहा था, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य दुख की धरती से जन्म लेता है। जिस प्रकार कोई बीज अंधकारमय मिट्टी में दबकर अंकुरित होता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर नया जीवन पाता है। जो व्यक्ति दुख को वरदान मानना सीख लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। आदित्य का जीवन अब गांव में मिसाल बन गया था। जो व्यक्ति कभी संघर्ष और दुख में डूबा हुआ दिखता था, अब उसके चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष झलकता था कि लोग उससे मिलने आते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसने यह परिवर्तन कैसे पाया। बच्चे उसके आसपास बैठते और उसकी बातें सुनते। महिलाएं उससे पूछती कि दुख के बीच भी मुस्कुराना कैसे संभव है, और मजदूर साथी कहते कि अब काम की थकान भी उसके चेहरे पर क्यों नहीं दिखती। आदित्य सभी से एक ही बात कहता, दुख कोई सजा नहीं है, दुख वह अग्नि है जिसमें हमारा भीतर तपता है और नया रूप लेता है। जैसे मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही दुख हमें गढ़ता है। लेकिन गांव में सभी लोग उसके विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ लोग कहते, आदित्य की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असली जीवन में क्या दुख सचमुच वरदान हो सकता है? भूख, गरीबी, बीमारी, अन्याय, क्या यह सब भी उपहार हैं? इन्हीं सवालों के साथ एक दिन गांव का एक धनी किसान, जिसका नाम नरेश था, आदित्य के पास आया। नरेश के पास जमीन, जायदाद, पशु और अनाज का भंडार सब कुछ था, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा चिंता रहती, कभी बेटे की बीमारी की चिंता, कभी खेत में होने वाले नुकसान की। वह आदित्य से बोला, तुम कहते हो दुख वरदान है, लेकिन मेरे दुख ने तो मेरी नींद और चैन छीन लिया है। इसमें वरदान जैसा क्या है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नरेश, क्या तुम चाहोगे कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध खुद दें? नरेश ने तुरंत हामी भरी। अगले ही दिन आदित्य उसे लेकर उस वन में गया जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वहां पहुंचते ही नरेश ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन है, परिवार है, फिर भी भीतर शांति नहीं। कृपया मुझे बताइए कि यह दुख वास्तव में वरदान कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, वत्स, तुम्हें लगता है कि दुख ने तुम्हें लूट लिया है, पर सत्य यह है कि दुख तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि बाहर की वस्तुएं कभी शांति नहीं देती। यदि दुख न होता तो तुम इस प्रश्न को पूछने भी यहां न आते। यही उसका पहला वरदान है कि उसने तुम्हें खोज पर भेजा। बुद्ध ने नरेश को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में समीर नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी मेहनत से अमीर बना और उसका घर सोने चांदी से भर गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका क्रोध। छोटी सी बात पर वह आग बबूला हो जाता। एक बार उसके सेवक ने खाना देर से परोसा तो उसने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। नगर के लोग उससे डरते थे, लेकिन भीतर ही भीतर
उसे नापसंद भी करते थे। एक दिन समीर के घर अचानक आग लग गई। उसकी संपत्ति जलकर राख हो गई। वह दुखी होकर रोने लगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। यह दुख मेरे लिए मौत से भी भयानक है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह दुख तुम्हारे लिए शुद्धि का अवसर है। जब तक तुम्हारे पास धन था, तुम अहंकार और क्रोध में डूबे रहे। अब जब सब कुछ चला गया है, तो तुम्हें यह समझने का वरदान मिला है कि जीवन का सहारा बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। दुख ने तुम्हें खाली किया है ताकि तुम नया भर सको। समीर को पहली बार लगा कि आग ने उसकी संपत्ति तो ली है, लेकिन उसके भीतर जागृति जगा दी है। उसी दिन से उसने क्रोध छोड़ने और दयालु बनने की राह चुनी। कथा समाप्त कर बुद्ध ने नरेश से कहा, वत्स, दुख हमें भीतर की आंख खोलने के लिए आता है। यह हमें उन जगहों से हटाता है जहां हम बंध गए हैं। दुख तुम्हें बताता है कि तुम किस पर निर्भर हो और किस पर नहीं होना चाहिए। यही उसका वरदान है। नरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसका दुख वास्तव में उसे भीतर की खोज की ओर धकेल रहा था। आदित्य ने उस क्षण नरेश का हाथ थामा और कहा, देखा मित्र, यही कारण है कि मैंने कहा था, दुख को शत्रु मत समझो, ये तुम्हारा मार्गदर्शक है। धीरे धीरे नरेश का जीवन भी बदलने लगा। उसने अपने खेत मजदूरों के साथ कठोरता छोड़ दी, उन्हें दयालुता से देखने लगा। उसके घर में जो चिंता और भय का वातावरण था, वह शांति में बदलने लगा। गांव के लोग अब आदित्य और नरेश दोनों को देखकर कहते, सचमुच दुख कोई सजा नहीं है, यह हमें नया इंसान बनाने वाला वरदान है। समय बीतने लगा, लेकिन आदित्य की परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। आदित्य का अपना छोटा भाई भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। लोग डर के मारे एक दूसरे से दूर भागने लगे। आदित्य ने सोचा, यदि दुख वरदान है तो मुझे इसे भी उसी भाव से स्वीकार करना होगा। वह अपने भाई की सेवा में जुट गया। रात दिन वह उसका ध्यान रखता, उसे औषधि देता, उसे अपने हाथों से भोजन कराता। गांव के लोग उससे बोले, आदित्य, सावधान रहो, यह रोग संक्रामक है, तुम्हें भी हो जाएगा। आदित्य ने उत्तर दिया, यदि मेरा जीवन किसी के दुख को कम करने के लिए काम आ जाए तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा। उसकी निस्वार्थ सेवा का परिणाम यह हुआ कि उसका भाई धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लेकिन इस अनुभव ने आदित्य को और गहराई से सिखा दिया कि दुख हमें करुणा सिखाने आता है। कुछ समय बाद बुद्ध ने आदित्य से कहा, वत्स, आज तुमने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया है कि दुख को वरदान मानने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। वह हर पीड़ा को अवसर में बदल देता है। गांव के लोग आदित्य को अब केवल मजदूर नहीं, बल्कि गुरु मानने लगे। बच्चे उसे घेर कर बैठते और कहते, गुरुजी, हमें कोई कहानी सुनाइए। तब आदित्य उन्हें बुद्ध की शिक्षा से भरी छोटी छोटी कथाएं सुनाता। वह कहता, एक बार एक छोटा बीज मिट्टी में दबा हुआ था। अंधकार और दबाव में वह टूट रहा था, लेकिन उसी टूटन से उसमें से अंकुर निकला और वह पेड़ बन गया। उसी तरह दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से नया जीवन देता है। आदित्य की वाणी सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। समय ने आदित्य को गांव का दीपक बना दिया था, पर आगे उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके विश्वास को सबसे कठिन परीक्षा में डालेगी। गांव में आदित्य की ख्याति बढ़ रही थी, लेकिन नियति ने उसके सामने एक और कठोर मोड़ रख दिया। एक दिन अकाल पड़ गया। वर्षा कई महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। जो गांव पहले सुखी और शांत था, वहां अब भूख और निराशा का वातावरण फैल गया। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। जो रह गए वे दिन रात चिंता और भय में डूबे रहते। आदित्य भी उसी गांव में था। उसका घर बहुत साधारण था और भोजन का कोई बड़ा भंडार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी पहले थी। उसने सोचा, यह दुख भी वरदान ही होगा। शायद यह गांव वालों को कुछ नया सिखाने आया है। वह गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोला, भाइयों और बहनों, हम सब कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखो, दुख हमें जोड़ने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं। यदि हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो यह संकट भी हमें नई शक्ति देगा। गांव वाले पहले चुप रहे, फिर धीरे धीरे कुछ लोग बोले,
हमारे पास तो खुद के लिए भी भोजन नहीं है, हम दूसरों को कैसे दें? आदित्य मुस्कुराया और कहा, थोड़ा थोड़ा बांटकर भी हम जीवित रह सकते हैं। भूख में जो कौर हम किसी और के साथ बांटते हैं, वही सबसे बड़ा वरदान है। उसकी बात से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपना अन्न साझा करना शुरू किया। कोई मुट्ठी भर चावल लाया, कोई आधा रोटी ले आया, और इसी तरह सबने मिलकर बच्चों और बीमारों का पेट भरना शुरू किया। आदित्य खुद सबसे पहले अपना भोजन दूसरों को दे देता। कई दिन उसने भूखे पेट गुजारे, लेकिन उसके चेहरे की शांति डगमगाई नहीं। इसी कठिन समय में एक और घटना घटी। गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास अन्न का भंडार था, लेकिन वह उसे बहुत महंगे दाम पर बेचना चाहता था। भूखे लोग मजबूरी में उसे जो भी मिल पाता देते और बदले में थोड़ा अन्न खरीदते। गांव में आक्रोश फैलने लगा। कुछ लोग व्यापारी को लूटने की योजना बनाने लगे। जब आदित्य को यह पता चला तो वह व्यापारी के पास गया और बोला, भाई, तुम अन्न बेचकर धन कमा सकते हो, लेकिन यह धन तुम्हें शांति नहीं देगा। यदि तुम इस अन्न को दान करोगे तो यह दुख तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। व्यापारी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों से पेट नहीं भरता, मुझे धन चाहिए। आदित्य शांत स्वर में बोला, धन तुम्हें कुछ समय का सुख देगा, लेकिन करुणा तुम्हें अमर बना देगी। व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी और अन्न बेचता रहा। लेकिन उसी रात जब वह अपने भंडार में सो रहा था तो आग लग गई। उसका पूरा अन्न जलकर राख हो गया। व्यापारी विलाप करता हुआ आदित्य के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब सब कुछ खो दिया। आदित्य ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह दुख तुम्हारे लिए वरदान है। अब तुम्हें समझ आया कि जो दूसरों का भला नहीं करता, उसका भला भी नहीं हो पाता। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रण लिया कि आगे का जीवन सेवा और दान में लगाएगा। आदित्य की करुणा और धैर्य देखकर गांव वाले और भी प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर एक तालाब खोदने का निश्चय किया। दिन रात सब लोग मेहनत करने लगे। धीरे धीरे बारिश आई और तालाब भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई। अकाल समाप्त हो गया। लोग कहते थे, यह आदित्य की शिक्षा थी जिसने हमें टूटने नहीं दिया। उसने हमें दिखाया कि दुख भी वरदान बन सकता है। कुछ समय बाद आदित्य पुनः बुद्ध से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में देखा है कि दुख सचमुच वरदान है। इसने मुझे धैर्य, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया है। लेकिन कभी कभी लोग पूछते हैं कि यदि दुख वरदान है तो सुख क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, सुख और दुख दोनों ही साधन हैं। दुख तुम्हें भीतर की आंख खोलना सिखाता है और सुख तुम्हें उस आंख से जीवन का सौंदर्य देखना सिखाता है। जो व्यक्ति दुख को वरदान समझ लेता है, वह सुख को भी सही दृष्टि से देख पाता है। असली वरदान है समत्व, सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, दुख मुझे तोड़ने नहीं, बनाने आया है। यह मेरी आत्मा के लिए वही है जो अग्नि सोने के लिए होती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, वत्स, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुमने जीवन का गूढ़ रहस्य जान लिया है। आगे यह ज्ञान दूसरों को बांटना ही तुम्हारी साधना है। उस दिन के बाद आदित्य केवल गांव का ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों का शिक्षक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और कहते, हमें सिखाइए कि दुख को कैसे वरदान माने। वह सबको बुद्ध की ही वाणी सुनाता। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य दुख की धरती से जन्म लेता है। समय बीता और आदित्य की ख्याति अमर हो गई। उसकी कहानी यह साबित करती रही कि दुख से डरने वाला मनुष्य छोटा हो जाता है, लेकिन दुख को वरदान मानने वाला मनुष्य महान बन जाता है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से टूट जाता है। बाहर से मुस्कान, लेकिन भीतर खालीपन। सफलता के शिखर पर खड़ा व्यक्ति भी रातों को नींद के लिए तड़पता है। क्या यही जीवन है? क्या हम सिर्फ दौड़ने के लिए पैदा हुए हैं, बिना समझे कि मंजिल क्या है? लोग कहते हैं अमीर बनो, लेकिन कोई नहीं बताता कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, आत्मा की गहराई से होती है। कोई यह नहीं सिखाता कि राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। अगर आप भी उस जवाब की तलाश में हैं जो किताबों में नहीं मिलता, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच्ची शांति कहाँ छुपी है,
तो ये चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां कहानियां महज किस्से नहीं, बल्कि जीवन के बंद दरवाजे खोलने वाली चाबियां हैं। यहां आप वो सुनेंगे जो दुनिया छुपाती है, और समझेंगे वो जो हर कोई महसूस करता है पर शब्द नहीं दे पाता। हर कहानी के पीछे एक सवाल छिपा है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस सच से मिलने के लिए जिससे आपने अब तक आंखें चुराई थीं? अगर हां, तो इस यात्रा का पहला कदम है सिद्धार्थ इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी औरों तक भी पहुंचे, तो हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके इस मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी नजारे भी बदलेंगे। पहाड़ों के बीच एक प्राचीन ध्यान केंद्र स्थित था, जो शांत और धुंधले बादलों से ढका हुआ था। हर साल वहां सैकड़ों लोग आत्मज्ञान की खोज में आते थे। इस ध्यान केंद्र के गुरु थे वृद्ध लेकिन तेज दृष्टि वाले गुरु नरेशानंद। एक दिन वहां 3 लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए। पहले थे विभव, एक अमीर व्यापारी जो दुनिया भर में घूम चुका था लेकिन आत्मिक शांति नहीं पा सका। दूसरे थे धर्मील, एक साधारण किसान जिसकी आंखों में संघर्ष की कहानी थी। तीसरे थे आरव, एक युवा साधक जो वर्षों से अपनी आंतरिक समृद्धि की खोज में तप कर रहा था। तीनों ने गुरु नरेशानंद को प्रणाम किया और पूछा, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरोगे। गुरु ने उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर नीचे एक टूटी झोपड़ी की ओर इशारा किया। उस झोपड़ी में एक वृद्धा रहती है जो पिछले 10 वर्षों से किसी की प्रतीक्षा कर रही है। जो भी उसका सबसे बड़ा भय दूर करेगा वही सच्चा अमीर कहलाएगा। विभव ने सोने की थैली निकाली और कहा, अगर उसे धन चाहिए तो मैं बहुत दे सकता हूं। धर्मील ने अनाज देने की बात की, जबकि आरव चुपचाप सोचता रहा। जब तीनों वृद्धा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में आशा के साथ पीड़ा थी। विभव ने सोने की थैली दी, लेकिन वृद्धा ने उसे ठुकरा दिया। धर्मील ने अन्न दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरव ने सिर झुकाकर बस पूछा, मां, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वृद्धा की आंखें भर आईं और उसने कहा, मुझे बस विश्वास चाहिए। मेरा बेटा युद्ध में गया था। लोग कहते हैं कि वह मर गया, लेकिन मेरा दिल कहता है वह लौटेगा। अगर कोई मुझे उसे लौटा सके तो मैं मानूंगी कि इस दुनिया में सच्ची अमीरी है। अब चुनौती असली थी। विभव ने पैसे बांटे और घोषणाएं करवाईं, लेकिन उसे झूठे सुराग मिले। धर्मील ने मेहनत की, बुजुर्गों से बातें की, दूर आश्रमों तक गया। उसे संकेत मिले, लेकिन बेटा नहीं मिला। आरव वहीं वृद्धा के पास बैठा रहा, उसे सुनता रहा और धैर्यपूर्वक उसका साथ निभाता रहा। दिन बीते और अचानक एक थका हुआ युवक झोपड़ी के पास आया। उसकी आंखें बुझी थीं, लेकिन भीतर एक ज्वाला थी। जैसे ही वृद्धा ने उसे देखा, वह चिल्लाई, मेरा बेटा! वह रो पड़ी और बेटे ने भीगती आवाज में कहा, मां, मैंने सोचा था तुम भूल चुकी होगी। गुरु नरेशानंद दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तीनों को बुलाया और पूछा, अब बताओ, सबसे अमीर कौन है? विभव ने सिर झुकाया। धन ने भ्रम ही दिया। धर्मील ने कहा, मेहनत से रास्ता मिला, लेकिन मंजिल नहीं। आरव चुप रहा, क्योंकि उसने जान लिया था, सच्ची अमीरी उस प्रेम और धैर्य में है जो किसी को टूटने नहीं देता। अमीरी बाहर नहीं, भीतर होती है। और यही वह उत्तर था जो गुरु नरेशानंद सुनना चाहते थे। कुछ हफ्तों बाद जब झोपड़ी में रहने वाली वृद्धा अपने बेटे के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगी, तीनों यात्रियों को लगा कि उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन गुरु नरेशानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची अमीरी का एक और पहलू बाकी है। उन्होंने तीनों को एक गहरी घाटी में ले जाकर एक विशाल लेकिन सुनसान मंदिर दिखाया, जो कभी बाग बगीचों और प्रार्थना की आवाजों से भरा हुआ था। गुरु ने कहा, यह मंदिर अब वीरान है। जो इसे फिर से सुंदर, जीवंत और लोगों के लिए उपयोगी बनाएगा, वही असली अमीरी को समझेगा। यह तुम्हारी दूसरी और अंतिम परीक्षा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब न केवल अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला चुके थे, बल्कि अपने रास्ते भी अलग थे। विभव ने वही रास्ता चुना जो उसने हमेशा अपनाया था, धन का। उसने अपने शहर से कारीगर बुलवाए, मंदिर में कीमती पत्थर, सोने की सजावट
और भव्य मूर्तियां लगवाईं। कुछ हफ्तों में मंदिर को देखने लोग दूर दूर से आने लगे। वह चमक दमक से भरा मंदिर अब एक आकर्षण बन गया था। धर्मील ने आसपास के बंजर खेतों को जोता, पौधे लगाए और मंदिर के चारों ओर हरियाली फैलाई। पक्षियों की चहचहाहट लौटने लगी, फूल खिल उठे और मंदिर फिर से प्रकृति की गोद में सजने लगा। लेकिन आरव ने कुछ नहीं किया, न निर्माण न सजावट। वह बस मंदिर के द्वार पर बैठता, आने वाले लोगों से बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे लोग वहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक शांति के लिए आने लगे। कई महीने बीत गए। मंदिर अब तीनों की छाप से बदल चुका था। जब गुरु नरेशानंद ने वहां दोबारा कदम रखा, उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, अब बताओ, मंदिर को सबसे अमीर किसने बनाया? विभव ने कहा, मैंने इसे भव्यता दी, अब यह एक अद्भुत इमारत है। धर्मील ने कहा, मैंने इसे जीवन दिया, यह फिर से सांस लेने लगा। आरव चुप रहा, लेकिन गुरु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इसने इसे आत्मा दी है। अब लोग यहां सिर्फ देखते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। वे सीखते हैं, बदलते हैं और भीतर से भरते हैं। फिर उन्होंने सभी की ओर देखा और कहा, संपत्ति वह नहीं है जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो किसी को भीतर से समृद्ध कर दे। असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर होती है, जो न बांधी जा सके न खोई जा सके। तीनों ने सिर झुका लिया। वे लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई वस्तु नहीं थी, केवल एक समझ कि सबसे अमीर वह है जो दूसरों को आत्मिक रूप से समृद्ध कर सके। मंदिर के रूपांतरण के बाद तीनों शिष्य सोचने लगे कि उनकी साधना पूरी हो गई है। लेकिन एक दिन गुरु नरेशानंद ने उन्हें अंतिम बार बुलाया। उनकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन आवाज में वही स्थिरता थी। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। यह परीक्षा तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहती, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व, पहचान और भय से मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति मृत्यु के सामने भी स्थिर रह सके, वही ज्ञान का सच्चा अधिकारी होता है। तीनों शिष्य चुप हो गए। गुरु ने एक छोटी की ओर इशारा किया और कहा, कल सुबह वहां आओ। केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकेगा जो इस परीक्षा के योग्य होगा। यह सुनकर तीनों ने अपने भीतर झांकना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें खुद से सामना करना था। सुबह होते ही तीनों पहाड़ी की चढ़ाई पर निकले। रास्ता कठिन था, ठंडी हवा और फिसलन भरी चट्टानें उनकी हर सांस को रोक रही थीं, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां उन्हें एक गुफा में रुकना पड़ा। वहां गुरु पहले से मौजूद थे। उन्होंने एक तेज चाकू निकाला और उसे तीनों के सामने रखा। अब जो इस चाकू के सामने नहीं डरेगा, वही मेरी शिक्षा का उत्तराधिकारी होगा। यह कोई नाटक नहीं है। अगर मन कांपेगा तो चेहरा सब बता देगा। विभव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपना चेहरा स्थिर रखा। धर्मील ने आंखें बंद की और भीतर प्रार्थना की। आरव चुपचाप खड़ा रहा, न हिला न डरा। गुरु ने अचानक चाकू उठाया और आरव की ओर झपटे। चाकू उसकी गर्दन के बहुत करीब आ गया, लेकिन आरव की आंखें स्थिर थीं। कोई कंपी नहीं, कोई झिझक नहीं। गुरु वहीं रुक गए। चाकू अब भी हवा में था, लेकिन आरव के चेहरे पर गहरी शांति थी। गुरु नरेशानंद मुस्कुराए, चाकू को नीचे रखा और बोले, सत्य को वही पा सकता है जो मृत्यु को भी स्वीकार करे। जिसने जीने की चाह छोड़ दी हो, वही जानता है जीना क्या होता है। उन्होंने फिर तीनों की ओर देखा। विभव अब सांस छोड़ चुका था, उसका चेहरा भीग चुका था। धर्मील की आंखों में नम शांति थी। आरव शांत खड़ा रहा, लेकिन अब वह वही आरव नहीं रहा, वह कुछ और बन चुका था। गुरु ने कहा, अब मेरी यात्रा पूरी होती है, लेकिन तुम तीनों अब संसार को नया अर्थ देने के लिए तैयार हो। और उसी दिन गुरु नरेशानंद ध्यान की मुद्रा में चले गए, स्थायी मौन में। कुछ लोग कहते हैं कि उस शाम की हवा, उस चोटी की चुप्पी और उस मंदिर की घंटियां आज भी उनके मौन को दोहराती हैं। आरव ने कोई गुरुपद नहीं लिया, कोई गद्दी नहीं, लेकिन जहां भी गया लोग कहते थे, वहां मौन बोलता है। राजा समरवीर अपनी वीरता और विजय के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई युद्धों में जीत हासिल की, नदियों के पार के राज्यों को अपने अधीन किया और उसकी तलवार के आगे दुश्मन झुक गए। लेकिन जब वह अपने महल के शांत शयन कक्ष में अकेले बैठता,
तो उसके मन में एक अजीब शोर गूंजता था। ऐसा शोर जिसे न तो युद्ध खत्म कर सके न ही विजय। एक दिन जब महल में उत्सव मनाया जा रहा था, राजा अपने कमरे में शराब के प्यालों के बीच उदास बैठा था। तभी एक वृद्ध ज्ञानी दरवेश ने आकर कहा, महाराज, आपके राज्य से बहुत दूर एक ध्यान मग्न संत हैं, गुरु तत्व ज्ञान। उनके पास वह उत्तर है जिसे आप खोज रहे हैं। राजा ने झुंझलाते हुए कहा, उन्हें मेरे दरबार में बुलाया जाए। लेकिन दरवेश मुस्कुराए और कहा, वे किसी के बुलाने पर नहीं आते। यदि आपको उत्तर चाहिए तो आपको स्वयं जाना होगा। राजा ने अपने सिंहासन को देखा और कुछ ही क्षण बाद अपनी तलवार और रथ के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिनों की यात्रा के बाद वह गहरे जंगलों में एक छोटी सी कुटिया के बाहर पहुंचा, जहां गुरु तत्व ज्ञान ध्यान में बैठे थे। समरवीर ने विनम्रता से कहा, मैं राजा हूं, मैंने दुनिया जीती है, लेकिन खुद को हार बैठा हूं। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने आंखें खोली और पूछा, तुम कौन हो? राजा चौंका और बोला, मैं समरवीर हूं, इस भूमि का सम्राट। गुरु ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा पद नहीं, तुम्हारी पहचान पूछी। यह सवाल राजा के मन में गूंज उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में शायद कभी स्वयं को नहीं पहचाना। गुरु ने उसे 3 परीक्षाएं दी। पहली, बिना अपने राजा होने की पहचान के 7 दिन एक आम व्यक्ति की तरह जीना। उसे एक गांव में भेजा गया, जहां न तो उसकी तलवार काम आई न ताज। उसे पहली बार भूख का अनुभव हुआ, और जब उसने हल चलाने की कोशिश की तो उसके हाथ छिल गए। किसी ने उसे भिखारी समझकर अपमानित किया और एक बच्चे ने पत्थर फेंक दिया। उस रात एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, अहंकार की भी होती है। राजा की दूसरी परीक्षा और कठिन थी। अब उसे एक नई पहचान के साथ रहना था, लेकिन बिना पुराने मोह के। उसे नया नाम मिला, शिवांश, और लकड़ी का काम सिखाया गया। महीनों बीत गए और समरवीर अब खुद को शिवांश कहने लगा। एक दिन जब किसी ने उसे पहचाना और पूछा, महाराज आप? तब भी वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं कोई नहीं हूं, और शायद इसलिए सब कुछ हूं। लेकिन अंतिम परीक्षा बाकी थी, मौन की परीक्षा। उसे एक अंधेरी गुफा में 3 दिन बिना भोजन, जल और प्रकाश के बैठना था। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसका मन टूटने लगा, तीसरे दिन वह पूरी तरह मौन में डूब गया। उस क्षण जब उसने खुद को खो दिया, उसे अनुभव हुआ कि यही उसकी मुक्ति है। जब वह गुफा से बाहर निकला, गुरु ने पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? समरवीर ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं कोई नाम नहीं हूं, मैं बस मौन हूं। जब वह अपने राज्य लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। वह अब शासक नहीं, ज्ञानी बन चुका था। उसके चेहरे पर तेज नहीं बल्कि शांति की चमक थी, और उसका राज्य अब तलवार से नहीं, करुणा से चलने लगा। समय बीतता गया और शिवांश एक पुराने आश्रम में रहने लगा, जो जंगल के एक कोने में था। वहां न कोई मंदिर था, न घंटियां, केवल एक पेड़, एक चटाई और कुछ शांत चेहरे थे। वह किसी को नहीं बुलाता था, फिर भी लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। कुछ अपने दुखों के साथ आते, कुछ सवालों के बोझ के साथ, और कुछ आत्महत्या करने से पहले आखिरी उम्मीद के रूप में। शिवांश न तो किसी से बहस करता, न उपदेश देता। वह बस चुपचाप सामने बैठता और लोग अपने आप ही रोने लगते। उस मौन में जैसे हर सवाल का उत्तर छिपा था। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया, जिसने अपने पिता को खो दिया था और बहुत टूट चुका था। शिवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस 2 शब्द कहे, तू शुद्ध है। यह सुनकर वह लड़का रोते रोते गिर पड़ा। जब वह उठा तो पहले जैसा नहीं था। उसकी चुप्पी अब एक गुरु की तरह बन गई थी। वहां कोई किताबें नहीं थीं, केवल अनुभव था। वहां कोई परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन हर कोई खुद से सामना करता था। एक गरीब किसान वहां आत्मा का राजा बनकर लौटता, और एक विद्वान अपनी अहंकार की किताबें वहीं छोड़ देता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी, लेकिन वह किसी पहचान का इच्छुक नहीं था। जब लोग पूछते, ये शिवांश कौन है, तो जवाब मिलता, जिसने अपना नाम छोड़ दिया वही शिवांश है। वह न तो राजा था न गुरु, वह बस एक आभास बन गया था जो लोगों के मन में उतर जाता था। उसने खुद को मिटाकर दूसरों के भीतर जगह बना ली थी। एक दिन एक बूढ़ा योगी आया और बोला,
तुम्हारे जैसा मौन मैंने केवल हिमालय में देखा है, शिवांश ने उत्तर दिया। मैं हिमालय नहीं, बस एक बूंद हूं, लेकिन जब तक यह बूंद सच्ची है, यह समुद्र का हिस्सा बनी रहेगी। शिवांश की उम्र अब ढल रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में स्थिरता थी, लेकिन शरीर थक चुका था। एक रात वह पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, जैसे हर दिन करता था, लेकिन इस बार उसकी सांसें धीमी होने लगीं। कोई तामझाम नहीं, कोई विदाई नहीं, कोई भीड़ नहीं। जब सूरज निकला, उसकी मुस्कान वैसी ही थी, लेकिन शरीर अब स्थिर था। शिष्यों ने उसके आसन को छुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चला गया था, लेकिन उसका मौन गूंज रहा था, उसी पेड़ के नीचे, हवा में और उन हजारों दिलों में जिन्हें उसने बिना एक शब्द बोले जीना सिखा दिया था। शायद यही सच्ची शिक्षा थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से आत्मा में उतरती है। राजा विनायक देव एक शांत स्वभाव वाले बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन एक चिंता हमेशा उनके मन को कचोटती थी, सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी दो रानियां थी, रानी सौम्या जिनका बेटा था ईशान, और रानी तिलोत्तमा जिनका बेटा था विरांग। जहां ईशान को बचपन से ही संतुलन, करुणा और न्याय सिखाया गया था, वही विरांग हर समय युद्ध शक्ति और षड्यंत्र की दुनिया में जीता था। रानी तिलोत्तमा को लगता था कि अगर उसका बेटा सिंहासन पर नहीं बैठा तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वहीं राजा विनायक अपने उत्तराधिकारी का चुनाव गुणों से करना चाहते थे, खून से नहीं। यही बात दरबार में कुछ मंत्रियों को खटक रही थी, जो सत्ता की मलाई विरांग के जरिए चाटना चाहते थे। एक दिन दरबार में एक संदिग्ध घोषणा हुई। राजा विनायक ने घोषणा की कि अगली पूर्णिमा पर वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे, लेकिन इससे पहले महल में एक रहस्यमय जहर कांड हो गया। ईशान की सेहत अचानक बिगड़ने लगी। वैद्य बोले, यह सामान्य बीमारी नहीं है, कोई धीमा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को तोड़ रहा है। रानी सौम्या रोती रही, लेकिन राजा को सब समझ में आ गया था, ये महज बीमारी नहीं, साजिश थी। उन्होंने सब कुछ शांत रखा, किसी को सजा नहीं दी, बल्कि उन्होंने मौन और प्रतीक्षा को हथियार बनाया। ईशान को गुप्त स्थान पर भेज दिया गया, जहां उसे आयुर्वेद और साधकों की सहायता से ठीक किया जा रहा था। उधर विरांग और उसकी मां को लगा कि रास्ता साफ हो गया है। एक रात तिलोत्तमा ने अपने मंत्री सहयोगियों के साथ मिलकर दरबार में राजगद्दी की कागज तैयार करने शुरू कर दिए, लेकिन ठीक पूर्णिमा की सुबह जब सबको लगा कि विरांग अब राजा बन जाएगा, तभी दरबार में ईशान प्रवेश करता है। उसके साथ था वही वैद्य जिसने जहर का इलाज किया था, और कुछ गुप्त सैनिक जो महीनों से साजिश का सबूत इकट्ठा कर रहे थे। राजा विनायक ने दरबार में मौन तोड़ते हुए कहा, आज मैं राजा नहीं, एक पिता, एक न्यायप्रिय पुरुष की तरह निर्णय सुनाऊंगा। सबूतों और गवाहों के साथ यह साबित हो गया कि रानी तिलोत्तमा और कुछ भ्रष्ट मंत्रियों ने मिलकर ईशान की हत्या की कोशिश की थी। राजा ने बिना कोई कठोर शब्द कहे फैसला सुनाया। विरांग को राज्य से बाहर कर दिया गया और रानी तिलोत्तमा को आश्रम में सेवा का दंड मिला। और फिर राजा विनायक ने ईशान को गले लगाते हुए कहा, जो खुद जले और फिर भी प्रकाश दे, वही सच्चा उत्तराधिकारी होता है। और उसी दिन सिंहासन पर बैठा वो राजकुमार, जिसने न लड़ाई की न साजिश की, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा योद्धा निकला, न्याय का। युवराज ईशान अब राजगद्दी पर बैठ चुका था, लेकिन उसने कभी इसे किसी जीत की तरह महसूस नहीं किया। दरबार में उसका पहला भाषण बहुत सीधा था, मैं राजा नहीं, आप सबकी सेवा में बैठा एक उत्तराधिकारी सेवक हूँ। उसके शब्दों में न कोई घमंड था, न कोई उत्सव की घोषणा। महल के गलियारों में अब भी वे लोग थे जो तिलोत्तमा के पक्ष में थे, और जिनके लिए ईशान सिर्फ एक दयालु लेकिन कमजोर राजा था। लेकिन राजा ईशान जानता था कि राजा की असली शक्ति तलवार में नहीं, भरोसे में होती है। उसने सबसे पहले राज्य के न्यायालयों को खुलवाया, जहां आम लोग बिना डर के अपनी बात रख सके। उसने बंद कमरों की नीतियों को खुले मैदानों की चर्चाओं में बदला, और धीरे धीरे लोग उसकी तरफ देखने लगे, न सिर्फ एक शासक के रूप में, बल्कि ऐसे मानव के रूप में जो सत्ता पाकर भी नम्र बना रहा। राज्य के पूर्वी इलाकों में अकाल पड़ा था, वहां महीनों से अनाज नहीं पहुंचा था, लेकिन राज दरबार में रिपोर्टें छिपाई जा रही थी। ईशान ने खुद साधारण वस्त्र पहनकर उन गांवों का दौरा किया। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों ने पहले उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी राजा को कभी बिना सैनिकों और रथों के नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह उनके बच्चों के लिए खुद खाना परोस रहा है, घुटनों पर बैठकर बुजुर्गों के पैर दबा रहा है, तो उनकी आंखों में वो सम्मान उभर आया जो डर से नहीं, प्रेम से जन्मता है। ईशान ने गांव वालों से कहा, राजा वही होता है जो सबसे पहले भूखा हो जब उसकी प्रजा भूखी हो,
और यहीं से उसका नाम धीरे धीरे बदल गया। लोग उसे अब जनराज कहने लगे थे। पर असली परीक्षा तब आई जब तिलोत्तमा की सजा पूरी होने के बाद वह महल में वापस लौटी। ईशान ने ना तो उन्हें रोका ना अपमानित किया, बल्कि उन्हें वही स्थान दिया जो एक माँ को मिलनी चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। आपको हर दिन उन स्त्रियों को पढ़ाना होगा जिन्हें आपने कभी सत्ता की सीढ़ी के नीचे रखा था। तिलोत्तमा की आंखों में पछतावे का पानी उतर आया और विरांग जो दूर वनवास में था, उसने एक दिन पत्र लिखा, भाई मैं समझ गया हूँ कि गद्दी पर बैठना आसान है, पर उसे थामना मौन और संयम से आता है, और यह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ईशान ने उस पत्र को सिंहासन के पीछे रखा ताकि वह हर दिन उसे याद दिलाता रहे कि शासक वही होता है जो खुद को हर दिन मनुष्यता की कसौटी पर कसे। और इस तरह एक साजिश से निकली कहानी शांति, प्रेम और सेवा की परंपरा में बदल गई, जहां ताज अब सिर का आभूषण नहीं, दिल की जिम्मेदारी बन चुका था। सालों बीत गए थे, अब राज्य समृद्ध था, लोग शांत थे और हर गांव में न्याय, सम्मान और प्रेम की हवा बह रही थी। राजा ईशान के नाम से अब केवल घोषणाएं नहीं होती थी, अब वह एक विश्वास बन चुका था। लेकिन खुद ईशान के भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। एक दिन उसने महल के सबसे पुराने पुस्तकालय में कुछ समय बिताया और अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ा। उसने पाया कि हर महान शासक का अंत या तो युद्ध में हुआ या सत्ता के चिपके रहने के कारण उसका पतन हो गया। उसी रात उसने दरबार में सबको बुलाया और कहा, अब यह ताज किसी और को चाहिए जो नया है और जिसकी दृष्टि भविष्य की ओर है। मैं अब सिर्फ एक साधक बनकर जीना चाहता हूँ। दरबार स्तब्ध रह गया था, लेकिन ईशान की आंखों में जो मौन था वो किसी बहस से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ताज अपने उत्तराधिकारी को सौंपने के बाद ईशान ने महल के भीतर एक छोटा सा कमरा चुना, जहां से न कोई आदेश निकले न कोई झंकार। उसने राजसी वस्त्र त्याग दी और अब वह सामान्य चोला पहनकर महल के रसोई, उद्यान और पुस्तकालय में सेवा करने लगा। अब लोग उसे राजा नहीं, ईशान भिक्षु कहने लगे थे। जो सैनिक कभी उसके सामने झुकते थे अब उसके साथ मिट्टी में पौधे लगाते, जो मंत्री कभी तख्त के नीचे सिर झुकाते थे अब उसकी सेवा में बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन ईशान अब भी वैसा ही था, शांत, स्थिर और विनम्र। उसने महल के एक हिस्से को मौन सभा में बदल दिया, जहां न कोई बोलता न सुनता, लोग बस खुद के सामने बैठते और भीतर की आवाज से मिलते। उसका कटोरा अब भोजन का नहीं बल्कि भावनाओं का हो चुका था। लोग उसमें अपना गुस्सा, पछतावा, डर छोड़कर जाते और हल्के हो जाते। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में छुप रहा था, ईशान अपने उसी मौन कक्ष में बैठा हुआ था। पास में वही पत्र रखा था जो कभी विरांग ने भेजा था, और ठीक उसके सामने वो ताज रखा था, अब धूल से भरा लेकिन अब भी चमकदार। उसने उसे देखा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, तू ताज है लेकिन मैं अब मुक्त हूँ। उस रात उसकी आंखें बंद हुई और फिर वह कभी नहीं खुली। लेकिन सुबह जब महल के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें रोना नहीं आया। उन्हें लगा जैसे कोई महान दीपक खुद ही बुझ गया हो। लेकिन हर दिल में एक बात जल गया। उसकी समाधि नहीं बनी, लेकिन उस मौन कक्ष में हर शाम आज भी लोग आते, चुपचाप बैठते और खुद से पूछते, मैं किस चीज में बंधा हूँ जिसे छोड़ दूं तो मैं भी ईशान जैसा बन सकूं। और यही थी उसकी सबसे बड़ी विरासत, एक ताज नहीं, एक सोच, एक संस्कार जो अब शब्दों में नहीं मौन में फैलता है। दूसरी कहानी, डर की नाव और साहस की राह। जो पुल टूटा नहीं था वो मन में था। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव के नीचे एक शांत नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक छोटा आश्रम था। उस आश्रम में एक वृद्ध गुरु अपने 2 प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम साधारण था, लेकिन वहां की साधना असाधारण थी। गुरु के दोनों शिष्य तेजस्वी थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। एक शिष्य नाम था अर्णव, बहुत सोचने वाला, चिंतनशील, लेकिन निर्णय लेने में धीमा था। दूसरा शिष्य वेदांत, शांत लेकिन कर्मशील, जो रास्ते की कठिनाइयों को अवसर समझता था। आश्रम की दिनचर्या प्रकृति की लय में चलती थी, लेकिन एक दिन समस्या आ खड़ी हुई। आश्रम का चावल खत्म होने वाला था और बरसात की आहटें भी पास थीं। गुरु ने दोनों शिष्यों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, देखो पुत्रों, वर्षा आने वाली है। हमारे पास केवल 3 दिन का चावल बचा है। पास के गांव से चावल लाना जरूरी है। कल ही प्रस्थान करना होगा। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों शिष्य यात्रा पर निकले। गांव तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। एक पुराना लकड़ी का पुल वहां बना हुआ था, लेकिन जब वे दोनों नदी किनारे पहुंचे तो देखा
पुल टूट चुका था, बहाव तेज था, लकड़ी की कई बल्लियां बह चुकी थीं। अर्णव रुका, घबराया और बोला, वेदांत देखो, पुल टूट चुका है। यह जोखिम भरा है। अगर हम गिर गए तो जान भी जा सकती है। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि यह पुल मरम्मत हो जाए। वेदांत चुपचाप नदी की धार को देखता रहा, लेकिन अर्णव के जोर देने पर दोनों लौट गए। जब आश्रम लौटे तो गुरु ने पूछा, क्या लाए चावल? अर्णव बोला, नहीं गुरुदेव, पुल टूट गया है। लोग कह रहे हैं कि जल्दी ही बन जाएगा। हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। गुरु शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, चावल की मात्रा घटने लगी। 2 दिन बाद गुरु ने फिर दोनों को बुलाया। अब और इंतजार नहीं कर सकते, चावल खत्म हो रहा है। जो भी रास्ता मिले गांव जाना ही होगा। अर्णव फिर से वही बहाना लेकर लौटा, गुरुदेव, पुल अब भी टूटा हुआ है। लोगों ने कहा है कि 2 दिन में बन जाएगा। गुरु ने पूछा, वेदांत कहाँ है? अर्णव बोला, गुरुवर, वो तो पीछे वाले लंबे रास्ते से गया है जो जंगल से होकर जाता है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। तीसरी रात जब चावल पूरी तरह खत्म हो गया, गुरु ने अर्णव से कहा, अब और विलंब नहीं, जाओ अभी और गांव से कुछ ले आओ, वरना हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। अर्णव निकला, लेकिन कुछ घंटों में फिर लौट आया। गुरुवर, माफ कीजिए, पुल तो फिर से टूट चुका है। बारिश ने सब कुछ धो दिया है और अब तो पीछे वाला लंबा रास्ता भी बंद हो गया है। उस रात गुरु और अर्णव दोनों भूखे सोए। 3 दिन बाद वेदांत वापस लौटा। उसके कंधे पर एक बोरा था, चावल, दाल, कुछ फल, औषधियां और कुछ आवश्यक वस्तुएं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन संतोष से भरा। अर्णव दौड़ता हुआ उसके पास गया। गुरुवर, देखिए, वेदांत आ गया है और वह सब कुछ ले भी आया है। मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए, मुझे समझाइए, मैं इतना जरूरी काम बार बार क्यों टालता रहा? गुरु मुस्कुराए, नहीं अर्णव, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा। अब तुम खुद ही अपने मन से पूछो, तुम बार बार उस जरूरी काम को टाल क्यों रहे थे? सोचो, खोजो, उत्तर खुद पाओ। यही तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अर्णव चुप हो गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसका मन उसके ही खिलाफ साक्षी बन गया था। उसने सोचना शुरू किया, मैं क्यों नहीं गया? मैंने हर बार टाला, क्यों? वेदांत चला गया, वो कैसे कर पाया? क्या मैं डरपोक हूं, या फिर मुझे जिम्मेदारी से बचने की आदत है? अर्णव पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसके ठीक बीच में एक आवाज थी, डर मत, सच देख और आगे बढ़। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि जो पुल टूटा था वह असल में उसके मन में टूटा था। उस रात अर्णव सो नहीं पाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। वह एक एक कर बीते 10 दिनों की घटनाओं को याद कर रहा था। हर वह क्षण जब गुरु ने कहा था जाओ, और वह टाल गया था। उसने सोचा, क्या मैं सच में डर गया था उस पुल से, या फिर वो डर एक बहाना था मेरे भीतर के आलस्य का? उसका मन अब उसे बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब वह उत्तर चाहता था, उत्तर उस सवाल का जिसे गुरु ने पूछे बिना उसके आत्मा में जगा दिया था, तुम काम क्यों टालते हो? सवेरे उठकर वह सबसे पहले ध्यानस्थ हो गया। श्वास पर ध्यान देते हुए वह खुद से पूछने लगा, मैं क्यों नहीं गया था? क्या मैं पुल से गिरने से डर रहा था? क्या मैं लंबा रास्ता तय करने से थकता? या मैं खुद से डर रहा था? ध्यान में गहराई आते ही उसके भीतर एक दृश्य जागा। वह नदी के उस पुल पर खड़ा था। पुल टूटा हुआ था, सच, लेकिन नीचे बहती नदी कोई बांट नहीं थी। उसे लगा, यह उतना भी खतरनाक नहीं था जितना मैंने अपने मन में सोच लिया था। अगले दृश्य में वह लंबा रास्ता दिखा, घना जंगल, पथरीले पत्थर और डरावनी आवाजें। पर जैसे ही वह दृश्य स्पष्ट हुआ, उसे एहसास हुआ कि यह डर बाहर से नहीं, उसके अंदर से था। वह रास्ता भी वैसा नहीं था जितना वह सोच बैठा था। डर ने उस रास्ते को विकराल बना दिया था। अब उसे समझ में आने लगा था, असल में वह डर सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, अहंकार से जन्मा था। मैं गिर गया तो क्या सोचेंगे? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया और फिर भी काम हो गया तो मैं अपनी शांति में रह जाऊंगा। उसने देखा कि डर ने उसे सोने दिया, पलायन की आदत ने उसे सोचने नहीं दिया, और उसका मन एक चालाक राक्षस बन गया था जो हर बार उसे वही दिखाता था जो वह देखना चाहता था। वेदांत क्यों सफल हुआ? फिर उसने ध्यान में वेदांत की छवि देखी। वह चुपचाप निकला था,
शिकायत नहीं की थी, रास्ते की लंबाई पर नहीं रोया था। वह डरता था, हाँ शायद, लेकिन वेदांत ने डर को स्वीकार किया और उसके साथ चल पड़ा। वह बहाने नहीं ढूंढ रहा था, वह रास्ता ढूंढ रहा था, और यही फर्क था दोनों में। और उत्तर का जन्म अगली सुबह वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ध्यान में थे, लेकिन अर्णव चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद गुरु ने आंखें खोली। अर्णव ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था अब उसका उत्तर मिल गया है। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ क्या जाना तुमने? अर्णव बोला, गुरुदेव, काम को मैं नहीं टालता, बल्कि मैं अपने भीतर छिपे डर और अहंकार की वजह से खुद को टालता हूं। मेरा मन मुझे सिखाता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता या मुझे यह करना ही नहीं चाहिए। मैं असल में परिश्रम से नहीं डरता था, मैं अपनी छवि खराब होने से डरता था, अपनी आराम की आदत टूटने से डरता था। गुरु बोले, बहुत अच्छा, फिर बताओ इस आदत से कैसे मुक्ति मिले? अर्णव थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, मन का वश में होना। गुरुदेव, अब समझ आया है कि मन तब तक डराता है जब तक वह शोर में होता है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है डर का चेहरा साफ दिखने लगता है। इसलिए मुझे हर दिन खुद से एक संवाद करना होगा। मुझे अपने हर निर्णय से पहले रुककर पूछना होगा, क्या यह निर्णय भय से लिया गया है या साहस से? गुरु ने सिर हिलाया, बहुत सही। और? अर्णव आगे बोला, जब तक मैं हर दिन कुछ न कुछ टालता रहूंगा तब तक मेरे भीतर का डर ताकतवर होता रहेगा। इसलिए अब से मैं नियम बनाऊंगा, हर वह कार्य जो मुझे सबसे कठिन लगता है उसे सबसे पहले करूंगा, क्योंकि वहीं मेरा डर छिपा है और उसी के पार मेरी सफलता है। जो डर को जन्म देता है, गुरु ने पूछा, डर की जड़ क्या है? अर्णव बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि डर की जड़ अहंकार है। जब मैं खुद को बहुत सुरक्षित रखना चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं कि कोई परेशानी ना आए, जब मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गलत ना कहे, तब मेरा मन डर को जन्म देता है। लेकिन जब मैं खुद को सामान्य समझता हूं, तब मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता, तब निर्णय सहज हो जाते हैं। अब नया जीवन शुरू हुआ। गुरु उठे और बोले, तो चलो अब उस डर से लड़ने की शुरुआत करो। अर्णव ने प्रणाम किया और आश्रम के काम में जुट गया। अब वह वही अर्णव नहीं रहा। हर सुबह उठकर सबसे कठिन काम सबसे पहले करता, हर रात सोने से पहले खुद से पूछता, आज मैंने क्या नहीं टाला। हर डर को पकड़ता, उसकी जड़ में झांकता और उसे शांत करता। धीरे धीरे वह चुपचाप कर्मशील हो गया। अब वह न शोर करता था न शिकायत, बस हर दिन एक नया पुल पार करता था, जो अब बाहर नहीं अंदर बनते थे। जो काम हम बार बार टालते हैं, असल में वो हमारा डर होता है, और वह डर पैदा होता है अहंकार और असुरक्षा से। जब मन शांत होता है, हम उसे देख सकते हैं, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो उससे बाहर निकल सकते हैं। सीख, काम को मत टालो, क्योंकि वो काम नहीं तुम्हारा आत्मिक विस्तार होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, चाहे वह एक किसान हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या कलाकार, दुकानदार हो या विद्यार्थी। हर कोई चाहता है कि एक दिन लोग उसकी पहचान लें, उसे सराहें और उसका जीवन संतुष्टि से भरा हो। लेकिन अगर हम जरा ठहर कर ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि हर किसी की यह इच्छा पूरी नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि 100 में से केवल 5 लोग ही असल मायनों में सफल होते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्यों सब सफल नहीं हो पाते, असली सवाल यह है कि जो सफल होते हैं वे ऐसा क्या अलग करते हैं और बाकी 95 लोग क्या भूल कर बैठते हैं। इसका सबसे सीधा और स्पष्ट उत्तर है लक्ष्य की अनुपस्थिति। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे दौड़ तो रहे हैं पर यह नहीं जानते कि किधर जाना है। यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कार लेकर निकल तो पड़ता है, लेकिन उसके पास न कोई मैप है, न मंजिल की जानकारी और न ही दिशा की समझ। ऐसे में वह चाहे कितनी भी तेज कार चलाए, वह केवल गोल गोल ही घूमता रहेगा और अंततः थक कर रुक जाएगा। और यही होता है आज के अधिकतर लोगों के साथ। लक्ष्यहीनता ही असफलता की जननी है। जब किसी के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो उसकी मेहनत भी बिखरी रहती है। वह कभी किसी सलाह पर चलता है, कभी किसी ट्रेंड का पीछा करता है, कभी दूसरों की नकल करता है और अंत में खुद को एक भटकाव के घेरे में पाता है। ऐसे लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस या काम पर जाते हैं, शाम को लौटकर थक कर गिर पड़ते हैं और अगली सुबह फिर वही चक्र। जीवन एक रूटीन बन जाता है जिसमें कोई जुनून नहीं,
कोई उद्देश्य नहीं, कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं। वे बस जिंदा रहते हैं लेकिन जीवन को जी नहीं रहे होते। अब सवाल उठता है, क्या मेहनत काफी नहीं है? तो जवाब है नहीं। मेहनत तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसका केंद्र, उसका ध्रुवतारा स्पष्ट ना हो। कड़ी मेहनत प्लस स्पष्ट लक्ष्य अक्षण सफलता। लेकिन यदि लक्ष्य ना हो तो मेहनत केवल शरीर को थका देती है, आत्मा को नहीं जगा पाती। वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग ये कभी तय ही नहीं करते कि वे क्या चाहते हैं। वे सोचते हैं कि बस कुछ अच्छा हो जाए, अच्छी नौकरी, अच्छी आमदनी, सुखी जीवन। लेकिन ये सब बातें इतनी धुंधली हैं कि इनमें दिशा नहीं होती। यह सिर्फ इच्छा होती है, संकल्प नहीं। इच्छा रखना और लक्ष्य तय करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य वह होता है जिसे आप कागज पर लिखते हैं, जिसे आप हर दिन याद करते हैं, जिसे आप मानसिक रूप से जीते हैं और जिसके लिए आप अपने सारे संसाधनों को केंद्रित कर देते हैं। दूसरी ओर अधिकांश लोग सिर्फ अपने वर्तमान हालात को सहते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे, जब समय ठीक होगा तब सोचेंगे, जब स्थिति सुधरेगी तब शुरुआत करेंगे। लेकिन जीवन कभी ठहरता नहीं, यह समय किसी का इंतजार नहीं करता। इन 95% लोगों का एक और दुखद सच यह है कि वे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में ही हिस्सा नहीं लेते, और वह लड़ाई होती है खुद को पहचानने की। जब किसी को नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, जब उसके अंदर कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो वह बाहरी दुनिया से दिशा मांगता है, टीवी, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों या समाज से। और यह समाज उन्हें उन्हीं रास्तों पर चलने को कहता है जिन पर भीड़ चल रही होती है। यह अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यह आपको आराम का भ्रम देती है कि आप अकेले नहीं हो, कि बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जब सब रास्ता गलत ले रहे हों तो अकेले चलना ही समझदारी होती है। भीड़ के पीछे चलने वाले अक्सर गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि वे अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वे दूसरों के फैसलों के आधार पर अपनी जिंदगी तय कर रहे होते हैं। यह एक भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में कभी कोई शेर पैदा नहीं होता। इसके विपरीत जो 5 लोग सफल होते हैं, वे अपनी यात्रा की शुरुआत अंदर की स्पष्टता से करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। वे सिर्फ सपना नहीं देखते, बल्कि उसके लिए योजना बनाते हैं। वे खुद को समय देते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं और फिर अपना रास्ता चुनते हैं। इन सफल लोगों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही दुनिया होती है, वही सीमाएं होती हैं। लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा फर्क होता है वह है लक्ष्य की स्पष्टता और उस पर अडिग संकल्प। वे काम टालते नहीं हैं, वे डर से भागते नहीं हैं, वे बहानों के पीछे नहीं छिपते। वे जानते हैं कि शुरुआत में राह मुश्किल होगी, लेकिन अंततः वही मुश्किल रास्ता उन्हें वहां पहुंचाएगा जहां वो होना चाहते हैं। यदि आप भी उस 5% में आना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, उसे कागज पर लिखो, हर दिन उसे पढ़ो, उसकी ओर रोज छोटा सा एक कदम बढ़ाओ, और सबसे जरूरी, भीड़ की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। क्योंकि जो लोग यह तय कर लेते हैं कि उन्हें कहां जाना है, वे चाहे कितने भी रास्ते बदलें, मंजिल एक दिन पा ही लेते हैं। बहुत दूर एक पहाड़ी राज्य में एक युवराज रहा करता था। नाम था अग्निवेश। वह बचपन से ही बेहद तेज, कुशाग्र और साहसी था। धनुष चलाना, तलवारबाजी, तैराकी, गणित, काव्य, हर विषय में वह श्रेष्ठ था। महल में हर कोई उससे प्रभावित था और लोग कहते थे कि यही युवक एक दिन महान सम्राट बनेगा। लेकिन अग्निवेश के भीतर एक बेचैनी थी। वह जानता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी कोई शांति नहीं। वह दिन रात अभ्यास करता, अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेता, हर विषय में खुद को सिद्ध करना चाहता। लेकिन एक सवाल उसे हमेशा भीतर से कचोटता, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? मेरी मंजिल क्या है? राजा पिता ने उसे कई जिम्मेदारियां सौंपी, लेकिन वह किसी भी चीज में टिक नहीं पाया। कभी वह सैनिकों का नेतृत्व करता, कभी लेखकों की संगति में बैठता, कभी यात्राओं पर निकल पड़ता, पर कुछ ही दिनों में ऊब जाता। एक दिन वह राजधानी के प्राचीन पुस्तकालय में एक पत्थर की पट्टिका पढ़ रहा था। उस पर लिखा था, जिसे दिशा नहीं मालूम उसके लिए तेज दौड़ भी व्यर्थ है। यह वाक्य उसके मन में जैसे तीर की तरह चुभ गया। उसी रात उसने एक निर्णय लिया, वह सब कुछ छोड़कर एक सच्चे गुरु की खोज में निकलेगा। महीनों की यात्रा के बाद बर्फीले पर्वतों के बीच बसे एक शांत आश्रम में वह पहुंचा। वहां रहने वाले वृद्ध संत महर्षि प्रज्ञारत्न
अपनी गहरी दृष्टि और स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। अग्निवेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में हर कोई मेहनत करता है, फिर भी कुछ ही सफल क्यों होते हैं। मैंने बहुत सी कलाएं सीखी हैं, अभ्यास किया है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मंजिल नहीं दिखती। कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु मुस्कुराए, उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, पुत्र, क्या तुम जानना चाहते हो लक्ष्यहीन मेहनत और सार्थक पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है? अग्निवेश ने सिर हिलाया। हां गुरुदेव, दौड़ तब तक बेमतलब है जब तक मंजिल तय ना हो। गुरु बोले, देखो बालक, इस संसार में सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षा पा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन उनमें से कितने लोग जानते हैं कि वे क्यों कर रहे हैं? अधिकतर लोग दूसरों को देखकर चल रहे हैं। किसी ने किसी रिश्तेदार को व्यवसाय में सफल होते देखा तो वह भी वैसा करने निकल पड़ा। किसी ने किसी को अच्छी नौकरी करते देखा तो वह भी उस दौड़ में शामिल हो गया। पर भीड़ की नकल करके कभी भी अपने जीवन का अर्थ नहीं मिलता। वह केवल थकावट देती है, संतोष नहीं। गुरु ने उसकी तरफ देखा और आगे कहा, तुमने इतने वर्षों में जो भी सीखा वह मूल्यवान है, लेकिन वह तभी फल देगा जब तुम जानोगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? अग्निवेश चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ नम था। गुरु की पहली शिक्षा, लक्ष्यहीन प्रयास व्यर्थ है। गुरु बोले, आओ मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार 3 तीरंदाज जंगल में अभ्यास कर रहे थे। पहले ने आंख बंद करके तीर चलाया, वह एक पेड़ से टकराया। दूसरे ने हवा में तीर चलाया, वह दिशा खो बैठा। लेकिन तीसरे ने एक छोटा सा पत्ता चुना और केवल उसी को देखता रहा, और जब तीर छोड़ा वह ठीक लक्ष्य पर जा लगा। अब बताओ किसकी मेहनत सार्थक थी? अग्निवेश बोला, जिसने लक्ष्य तय किया था वही सफल हुआ। गुरु बोले, बिल्कुल, यही बात तुम्हें जीवन में समझनी है। तुम जो कर रहे हो वह ठीक है, पर क्यों कर रहे हो यह स्पष्ट होना चाहिए। क्या तुम्हारा जीवन उद्देश्यहीन तो नहीं? गुरु ने एक प्रश्न किया। अगर तुम्हें अभी कहा जाए कि केवल एक ही कार्य चुनो जो तुम सारी जिंदगी कर सकते हो, तो क्या तुम उसे बता सकते हो? अग्निवेश चुप हो गया। गुरु बोले, यही चुप्पी तुम्हारा उत्तर है। लोग जीवन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह पूछने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। और यही कारण है कि वे जीवन भर केवल कभी इधर कभी उधर चलते रहते हैं, बिना किसी मंजिल के। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें 3 कार्य दूंगा। एकांत में बैठो और यह सोचो, तुम कौन हो? अपनी सभी योग्यताओं को कागज पर लिखो, क्या क्या तुम कर सकते हो, और फिर सोचो कौन सा कार्य है जो तुम्हें सच्ची तृप्ति देता है। इन उत्तरों से ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जन्म लेगा। सच्चा उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक पूर्ण जीवन छिपा है। जरूरत है बस उसे खोजने की। उस रात अग्निवेश पहली बार मौन में बैठा। कई बार उसने खुद को व्यस्त रखा था, लेकिन आज वह खुद के साथ था। उसने देखा कि उसके जीवन की दौड़ में दिशा नहीं थी, और अब उसे रुककर रास्ता चुनना है, तभी फिर दौड़ शुरू करनी है। अग्निवेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस युवक ने कभी भीड़ की तरह दौड़ लगाई थी, अब वह अपने भीतर झांकने बैठा था। शांत पहाड़ियों के बीच चंद्रमा की धीमी रोशनी में वह अकेला अपने विचारों से संवाद कर रहा था। उसने 3 दिन मौन साधना की, न किसी से बोला, न किसी पुस्तक को छुआ, बस बैठा रहा, अपने जीवन के पुराने पन्नों को भीतर पलटते हुए। तीसरे दिन प्रातः जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय के शिखरों से टकराकर चमक रही थीं, वह उठकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। तो अग्निवेश, उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने प्रश्नों के उत्तर पा लिए? अग्निवेश ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, हां, पहली बार जीवन में मुझे एहसास हुआ कि मैं लगातार एक छाया का पीछा कर रहा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आकार नहीं था। मैं केवल इस डर में भागता रहा कि कहीं पीछे न रह जाऊं, लेकिन मुझे यह कभी समझ ही नहीं आया कि मैं भाग कहां रहा हूं। अब मैंने जाना है, सच्ची दौड़ मंजिल की ओर होती है, न कि बस आगे की ओर। और जब मंजिल ही नहीं तय हो तो सारी मेहनत सिर्फ थकावट देती है, सफलता नहीं। मंजिल को चुनो, रास्ता खुद खुल जाएगा। गुरु बोले, पुत्र, ये बात सभी नहीं समझते।
ज्यादातर लोग जीवन भर बस काम करते रहते हैं, कभी पढ़ाई, कभी नौकरी, कभी व्यवसाय, कभी रिश्ते, लेकिन वे कभी भी रुककर यह नहीं पूछते, मैं यह क्यों कर रहा हूं? सच तो यह है कि जब तक तुम्हें यह पता ना हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तब तक तुम केवल दूसरों की जिंदगी की नकल भर कर रहे हो। गुरु उठे, आश्रम की छत की ओर इशारा किया और बोले, देखो, इस छत की हर ईंट एक सोच से रखी गई थी। पहले नक्शा बना, फिर नींव डली, फिर एक एक ईंट उसी दिशा में रखी गई, तभी यह आश्रम टिक सका। इसी तरह अगर जीवन में पहले लक्ष्य तय न किया जाए तो सब ज्ञान, सब मेहनत सिर्फ एक अधूरी इमारत बनकर रह जाती है। अग्निवेश ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने भीतर झांका और मुझे यह स्पष्ट हुआ कि मैं लोगों से प्रशंसा चाहता था, इसलिए कई क्षेत्रों में सिद्ध होने की कोशिश करता रहा। पर आज मुझे यह समझ आया कि प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है आत्मसंतोष। मेरे मन ने कहा, तू सिखा सकता है, तू लोगों के जीवन में रोशनी भर सकता है, ज्ञान ही तेरी आत्मा की भूख है। इसलिए मैं अब गुरु बनना चाहता हूं, न किसी पद के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मेरा स्वाभाविक कर्म है। गुरु की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, तो सुनो अग्निवेश, अब तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए दिशा और दिनचर्या बनानी होगी। लक्ष्य तय करना पहला चरण था, अब उस पर टिके रहना ही असली साधना है। लक्ष्य के साथ जीने की विधि गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 सूत्र देता हूं, इन्हें अपने जीवन में उतार लो तो मंजिल तुमसे दूर नहीं रह सकती। 1. लक्ष्य को कागज पर लिखो और हर दिन पढ़ो। जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य को देखोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। 2. हर कार्य यह सोचकर करो, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है? अगर उत्तर नहीं है तो वह काम मत करो। 3. लंबे समय के लिए सोचो, सफलता वह फल है जो धीरे धीरे पकता है। 4. हर दिन का समय लक्ष्य के अनुसार बांटो, पढ़ाई, अभ्यास, विश्राम, सब कुछ समयबद्ध होना चाहिए। 5. दूसरों की तुलना मत करो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। 6. असफलता को संकेत समझो, हार नहीं, जब राह मुश्किल लगे तो समझो तुम सही दिशा में हो। 7. शांत मन रखो, लेकिन जलता हुआ संकल्प भी बनाए रखो, यही संयम और जुनून की संगति तुम्हें महान बनाएगी। अब अग्निवेश वही युवक नहीं था जो सिर्फ अपनी काबिलियत से खुद को साबित करना चाहता था। अब वह एक साधक था जिसने खुद को जान लिया था, अपना मार्ग चुन लिया था, और अब वह हर दिन उस मार्ग पर ईमानदारी से चलने का प्रण ले चुका था। वह दौड़ अब भी रहा था, लेकिन अब उसके पास दिशा भी थी, मंजिल भी थी और अर्थ भी। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुंदर, सफल और संतुलित हो। लोग चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले, पैसा मिले, शांति मिले और एक ऐसा जीवन मिले जिसमें उन्हें खुद पर गर्व हो। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि इन सब की शुरुआत कहां से होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके जीवन की दिशा उनके हालात, भाग्य या दूसरों की वजह से तय होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन आपकी सोच से बनता है। आपकी मानसिकता, माइंडसेट और आपकी सोच, थॉट पैटर्न ही उस बीज की तरह है जो अंत में जीवन रूपी वृक्ष बनती है। जैसे बीज वैसा फल, जैसी सोच वैसा भविष्य। मानसिकता क्या है और यह इतनी ताकतवर क्यों है? मानसिकता सिर्फ आपके विचार नहीं है, यह उस फ्रेम की तरह है जिससे आप दुनिया को देखते हो। जब दो लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं, एक उसे मौका समझता है, दूसरा मुसीबत, तो फर्क उनके हालात में नहीं होता, फर्क उनकी सोच में होता है। मानसिकता वह चश्मा है जिससे आप जीवन को देखते हो। अगर चश्मा धुंधला है तो पूरी दुनिया धुंधली लगेगी, चाहे कितनी भी रोशनी क्यों ना हो। इसीलिए लोग कहते हैं, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। सोच का सीधा असर जीवन की हर दिशा पर पड़ता है। आप जो सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो, आप जैसा महसूस करते हो वैसा ही व्यवहार करते हो, और जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसीलिए सोच सिर्फ एक विचार नहीं, वह एक श्रृंखला है जो अंत में भाग्य तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप डरने लगते हो। डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। जब आप काम नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता, और फिर आप कहते हो, देखा मैं सही था, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच ये था कि विचार ने ही आपकी असफलता को जन्म दिया। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे
तो उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा तुम बार बार फेल हो रहे हो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब नहीं बनता। अब यही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो शायद कहता, मैंने 10 बार कोशिश की, नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। अब सोचो, फर्क किस में था? काम में नहीं, दिमाग की बनावट में था। आपकी सोच आपके शब्दों और निर्णयों को दिशा देती है। आप क्या बोलते हो, वह आपकी सोच का आईना होता है। मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो, यह वाक्य किसी काम की कठिनाई नहीं, आपकी मानसिकता की कमजोरी दिखाते हैं। इसके विपरीत सफल लोगों के शब्द होते हैं, मैं कोशिश करके देखूंगा, मुझे सीखना है, मैं समय निकाल सकता हूं, गलतियां भी मेरी शिक्षक हैं। सोच सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास का भी निर्माण करती है। आपकी सोच आपका व्यवहार तय करती है, और आपका व्यवहार आपके संबंध, आपके अवसर और आपके परिणामों को बनाता है। अगर आपकी सोच डर से भरी है तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करोगे जो डरे हुए हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करोगे जो प्रेरक हैं। यही कारण है कि जब आप सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आप खुद को कैसे देखते हो, वही आपकी बाहरी दुनिया में झलकता है। अगर आप खुद को कमजोर, बदकिस्मत या नाकाम मानते हो तो चाहे आपके पास कितने भी अवसर आए, आप उन्हें गंवा दोगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शिक्षार्थी और मेहनती मानते हो तो आप हर स्थिति से कुछ निकाल लोगे। सेल्फ इमेज ही सक्सेस इमेज है। बहुत लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोच नहीं पाता, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो जान लो भाई, सोच भी एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप रोज 15 मिनट खुद से बातें करें, मैं कौन हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या यह सोच मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है, तो धीरे धीरे आप अपने सोचने के ढंग को बदल सकते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक व्यायाम है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। अगर आप बार बार अपने मन में केवल डर, चिंता, असफलता, दर्द, कंपैरिजन जैसी बातों को दोहराते हो तो वही चीजें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग वह चीज ढूंढता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हो। Where focus goes, energy flows। अगर आप हर दिन खुद से कहते हो, मैं सक्षम हूं, मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा है, मैं सीखते जा रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर खोजने लगेगा। आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। जो आप सोचते हो वो ही आप खींचते हो। सोच को बेहतर कैसे बनाया जाए? 7 सरल उपाय। सुबह उठकर सबसे पहले सकारात्मक वाक्य बोलो, जैसे आज का दिन मेरे लिए अवसर लेकर आया है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। हर वह व्यक्ति जो हमेशा डर, आलोचना और शिकायत करता है, तुम्हारे दिमाग में जहर घोलता है। अच्छे विचारों की किताबें पढ़ो। दिन में 15 मिनट प्रेरणादायक लेख, कहानी, जीवनी पढ़ो। रोज लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। क्या सोच रहे हो? क्या यह तुम्हारे लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है? ध्यान, मेडिटेशन करो। दिन में 10 मिनट सोच शांत होगी, फोकस मजबूत होगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो। बार बार खुद को कमजोर मत कहो। अपनी भाषा में ताकत भरो। रात को समीक्षा करो, मैं आज क्या सोच रहा था, इसका लेखा जोखा लिखो। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। सफलता बाहर से नहीं आती, वह अंदर से उपजती है। आपका सबसे बड़ा मित्र या शत्रु कोई और नहीं, आपकी सोच है। जिस दिन आपने खुद को समझा, अपनी सोच को पकड़कर सुधारा, डर और नकारात्मकता को पहचानकर उससे ऊपर उठे, उसी दिन आपकी किस्मत बदलने लगती है। आपका भविष्य आपके बैंक बैलेंस, डिग्री या हालात से नहीं, आपकी सोच से बनता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान साधक था यतीन, जो बचपन से ही ज्ञान की तलाश में भटक रहा था। उसने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े थे, वेदों के श्लोक कंठस्थ कर लिए थे और हर धर्मगुरु के प्रवचन को रट डाला था। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन अब भी था, एक बेचैनी जिसे कोई उत्तर शांत नहीं कर पाया था। एक दिन उसे पता चला कि दूर पहाड़ियों में एक वृद्ध संत रहते हैं, गुरु वियोगानंद, जो किसी से ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जिनकी मौजूदगी ही बदलाव ला देती है। यतीन ने अपना झोला उठाया और चल पड़ा। वो सोच रहा था कि शायद अब उसे वो अंतिम उत्तर मिल जाएगा
जो उसे किताबों से कभी नहीं मिला। कई दिन की यात्रा के बाद जब वह गुरु के पास पहुंचा तो उसने बड़े श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान चाहता हूं, मुझे सिखाइए। गुरु वियोगानंद ने बिना कुछ कहे उसे एक पुरानी धूल से ढकी किताब पकड़ा दी। यतीन ने आश्चर्य से उसे खोला और देखा कि पूरी किताब खाली थी, उसमें एक भी शब्द नहीं था। वो घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये तो खाली है, क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, इसी में तुम्हारा उत्तर छुपा है। जब तक तुम शब्दों से चिपके रहोगे, ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं उतरेगा। अब जाओ और इस किताब को रोज पढ़ो। यतीन मन में थोड़ा गुस्सा और थोड़ा भ्रम लेकर लौट गया, लेकिन आदेश मानकर रोज उस खाली किताब को पढ़ने बैठ जाता। शुरू में उसे लगता कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका ध्यान शब्दों से हटकर अपने विचारों, भावनाओं और श्वास पर टिकने लगा। वह किताब पढ़ता नहीं था, अब वह खुद को पढ़ने लगा था। कुछ महीनों बाद यतीन फिर गुरु वियोगानंद के पास लौटा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस गहरा मौन और एक शांत मुस्कान थी। उसने किताब लौटाते हुए कहा, अब समझ आया, शब्द ज्ञान नहीं देते, अनुभव देता है। जब किताब खाली थी तब मैं पहली बार खुद से भरा। गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, अब तुम सीख गए हो कि असली गुरु किताबों में नहीं, अपने भीतर के मौन में बैठा होता है। और वही मौन जब जाग जाता है तब वह किताबें भी बिना शब्दों के बोलने लगती हैं। यतीन ने सिर झुकाया और उस दिन से वो खुद भी किसी को प्रवचन नहीं देता था। जब कोई ज्ञान मांगता वह बस एक खाली पन्ना पकड़ाता, ताकि अगला भी जान सके कि खालीपन में ही सबसे गहरा अर्थ छुपा होता है। अब यतीन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो लड़का किताबों के पन्नों को पलट पलट कर ज्ञान खोजता था, अब वही बिना शब्दों के भी उत्तर पाने लगा था। वह उसी खाली किताब को हर सुबह अपने सामने रखता, दीपक जलाता और बस मौन में बैठ जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि किताब दरअसल एक आईना है जिसमें वह खुद को देखता था। पहले उसे लगता था कि किताब पढ़ी जाती है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि असली किताब तो अपना मन है, जिसे जितना पढ़ो उतनी गहराई दिखती है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था जब एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी वो किताब चाहिए जिसने आपको बदल दिया। यतीन मुस्कुराया और बोला, तू सच में जानना चाहता है? लड़के ने सिर हिलाया। यतीन ने अपना झोला खोला और फिर से वही खाली किताब उसे दे दी। लड़का चौंक गया, जैसे यतीन पहले हुआ था। पर इसमें तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा। यतीन ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो किताब भरी हो वो तुम्हें पढ़ाएगी, लेकिन जो खाली हो वो तुम्हें खुद को पढ़ने देगी। लड़का सोच में पड़ गया। यतीन उसे आश्रम ले गया, जहां अब वो अकेले नहीं था। बहुत से साधक उसकी मौन उपस्थिति में बैठते और खुद के भीतर उतरते थे। वहां कोई प्रवचन नहीं होता था, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण। अब यतीन खुद एक जीवित पुस्तक बन चुका था, जिसकी एक एक सांस ज्ञान देती थी। धीरे धीरे उसके पास आने वाले लोग रोते, चुप होते और फिर अपने भीतर कुछ नया लेकर लौटते। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन उनके सवाल बदल जाते थे, और यही असली शिक्षा थी। एक दिन गुरु वियोगानंद फिर से उससे मिलने आए। अब काफी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने यतीन को देखा और कहा, अब तुम वही कर रहे हो जो एक समय मैंने किया था, लेकिन एक फर्क है, तुमने उस खाली किताब को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यतीन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने जो दिया वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो तो खुद से मिलने का रास्ता था। मैं अब दूसरों को वही रास्ता दिखा रहा हूं, बिना बोले, बिना सिखाए, बस उन्हें उनके भीतर का मौन दिखाकर। उस दिन गुरु वियोगानंद ने अपना कमंडल यतीन को सौंपा और कहा, अब तू सिर्फ यतीन नहीं, अब तू वो दीपक है जो बिना लौ दिखाए भी प्रकाश दे सकता है। और जब सूरज डूबा, यतीन उसी नदी किनारे बैठा रहा। उसके हाथ में अब भी वो खाली किताब थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सारा ब्रह्मांड लिखा हुआ था। वर्षों बीत गए। यतीन का चेहरा अब शांत हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति और भी गहरी हो चुकी थी। लोग उसे अब मौन गुरु कहने लगे थे। वो अब किसी को उपदेश नहीं देता था, न किसी का मार्गदर्शन शब्दों से करता था।
लोग बस आते, बैठते और धीरे धीरे भीतर कुछ बदलने लगता। जो व्यक्ति चिंता से भरकर आता था वह लौटते समय हल्का महसूस करता था। एक दिन एक राजकुमार आया जो सत्ता और उत्तराधिकार की उलझनों से घिरा हुआ था। उसने यतीन से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यतीन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, बिना शब्द बोले। राजकुमार वहीं चुप होकर बैठ गया। कुछ समय बाद उसने कहा, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे भीतर जो अशांति थी वो जाने कैसे उतर गई। यतीन ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर लीं और राजकुमार समझ गया, सच्चा उत्तर वह होता है जो शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। अब यतीन का जीवन एक उदाहरण बन चुका था। उसके पास अब कोई किताब नहीं थी, वो खुद एक खुली किताब बन गया था जिसमें हर कोई अपना चेहरा देख सकता था। आश्रम में हर उम्र, हर जात, हर वर्ग का व्यक्ति आता। कुछ को अपने डर से निकलना होता, कुछ को गुस्से से, कुछ को खुद की कमी से। यतीन हर किसी को सुनता नहीं था, वह बस उन्हें महसूस करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उसे कहा, बेटा, तुम तो कोई चमत्कारी संत लगते हो जो बिना कुछ बोले सब ठीक कर देते हो। यतीन ने बहुत धीमे स्वर में सिर्फ एक वाक्य कहा, चमत्कार बाहर नहीं होते, जब आदमी खुद को समझ लेता है तब वो खुद चमत्कार बन जाता है। वह वाक्य उस वृद्धा के जीवन का सबसे कीमती मोती बन गया। यतीन अब ज्ञान नहीं देता था, वो जैसे किसी दर्पण की तरह था जिसमें हर कोई अपना असली चेहरा देख सके। और फिर एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश हल्का सुनहरा हो गया था, यतीन अपने पुराने स्थान पर उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके चारों ओर साधक चुपचाप ध्यान में बैठे थे। यतीन की आंखें बंद थीं, सांसें बेहद धीमी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, लोगों को महसूस हुआ कि यतीन अब उठेगा नहीं, लेकिन वहां रोने की कोई आवाज नहीं आई। बस एक गहरा मौन फैल गया, एक पवित्र मौन जो शब्दों से कहीं ज्यादा गूंजता था। लोगों ने उसकी चटाई को उठाया नहीं, उन्होंने वहां एक पत्थर रखा और उस पर लिखा, जिसने खुद को मिटा दिया वही सबसे ज्यादा जीवित रहा। और तभी से वो जगह शून्य आश्रम के नाम से जानी जाने लगी, जहां कोई किताब नहीं पढ़ी जाती थी, कोई मंत्र नहीं गूंजता था, लेकिन हर आगंतुक अपने भीतर की सबसे सच्ची बात सुन लेता था। निधिपाल, एक युवा भिक्षु जो वर्षों से कठिन तप कर रहा था, पर उसके भीतर अब भी कुछ अधूरा सा था। वह अच्छे से ध्यान करता, संयम से जीता और शास्त्रों को कंठस्थ कर चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक गुप्त लालसा थी, गुरु अचिंत्यनाथ से आधिकारिक दीक्षा लेने की। उसे लगता था कि जैसे ही गुरु उसे वो पवित्र कटोरा देंगे जो हर उत्तराधिकारी को मिलता है, तब जाकर वह पूर्ण भिक्षु कहलाएगा। एक दिन उसने साहस करके गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या अब मैं तैयार हूं? क्या मुझे वह कटोरा मिलेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम तैयार हो, लेकिन पहले इस कटोरे को भरकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उसे एक लकड़ी का पुराना कटोरा दिया जो वर्षों से उत्तराधिकार का प्रतीक माना जाता था। निधिपाल उसे लेकर निकल पड़ा और सोचने लगा कि इसमें क्या भरूं जो गुरु को प्रसन्न कर सके। वह बाजार गया, सोचा कि मिठाइयां भरे, लेकिन फिर मन में आया कि यह तो बहुत साधारण होगा। उसने सुगंधित फूलों से कटोरा सजाया, फिर ध्यान कर सोने के सिक्के डालने का विचार किया। हर दिन वह कुछ नया भरने की कोशिश करता, लेकिन जब भी गुरु के पास कटोरा लेकर पहुंचता, गुरु सिर हिलाकर वापस लौटा देते। यह भी नहीं, वो बस इतना कहते। दिन बीतते गए और निधिपाल अब थकने लगा था। उसके मन में हताशा घर करने लगी। मैं इतना भरता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी गुरु को स्वीकार क्यों नहीं? और तभी एक दिन जब वह बहुत थका हुआ था, उसने सोचा कि आज कुछ नहीं भरेगा, बस खाली कटोरा लेकर जाएगा। सिर झुकाकर संकोच से भरा वह गुरु के सामने पहुंचा और पहली बार गुरु मुस्कुराए और कटोरा स्वीकार कर लिया। निधिपाल चौंक गया। गुरुदेव, आज तो इसमें कुछ भी नहीं है। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम समझे हो कि कटोरा तभी योग्य होता है जब वो खाली होता है। जब तुम इसे भरने में लगे रहे, तब तुम अपने अहंकार, अपने मन की इच्छाओं को इसमें डालते रहे, लेकिन जब तुम थक गए, जब तुमने हार मान ली, उसी क्षण तुमने त्याग को जाना। और वही ज्ञान है जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। निधिपाल की आंखें भर आईं। उसने कटोरे को अपने माथे से लगाया
और पहली बार वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा भार भरने का नहीं, छोड़ने का होता है, और वही खाली कटोरा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता बन चुका था। उस दिन के बाद जब गुरु अचिंत्यनाथ ने पहली बार उस खाली कटोरे को स्वीकार किया, निधिपाल के भीतर कुछ बदल गया। वह जो पहले खुद को सिद्ध समझता था, अब पहली बार खुद को एक सीखता हुआ शिष्य मानने लगा। वह हर दिन वही खाली कटोरा लेकर ध्यान करता, लेकिन अब उसमें भरने की लालसा नहीं थी, बस उसे खाली रखने की साधना थी। उसने जाना कि यह खालीपन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चा स्थान है भीतर की रोशनी के लिए। एक दिन उसने देखा एक वृद्ध भिक्षुक भोजन के लिए रो रहा था और कोई उसकी ओर देख नहीं रहा था। निधिपाल चुपचाप गया और उस खाली कटोरे को उसके सामने रख दिया। भिक्षुक ने कांपते हाथों से उस कटोरे को थामा और बोला, बेटा, ये कटोरा नहीं, जैसे मेरी भूख की इज्जत है। और तभी निधिपाल को समझ आया कि इस खाली कटोरे की सबसे बड़ी कीमत तब होती है जब यह किसी और की भूख से भरता है। धीरे धीरे आश्रम के अन्य भिक्षु भी उसमें बदलाव देखने लगे। वह अब पहले जैसा तेज बोलने वाला, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाला युवक नहीं था। अब वह चुपचाप बैठता, सुनता, समझता और केवल तभी बोलता जब जरूरत हो। एक दिन गुरु अचिंत्यनाथ ने कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन किसी दीक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस सेवा के लिए जो दीक्षा से भी ऊंची होती है। गुरु ने उसे एक नया कार्य दिया। हर उस जगह जाओ जहां लोग खुद को अधूरा समझते हैं और वहां बस इस खाली कटोरे को साथ ले जाओ। निधिपाल ने पूछा, क्या मैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा? गुरु मुस्कुराए, कटोरा खुद बताएगा, तुम बस मौन रहना। और इस प्रकार निधिपाल गांव-गांव, आश्रमों और गलियों में जाने लगा। वह बोलता नहीं, बस उस कटोरे को लोगों के सामने रख देता। कोई उसमें दुख डालता, कोई सवाल, कोई बस अपने आंसू। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर कोई हल्का होकर ही लौटता। अब लोगों ने उसे वह भिक्षु जिसके पास कुछ नहीं पर सब कुछ है कहना शुरू कर दिया था। वह जहां जाता लोग उसे देखकर अपने भीतर झांकते। कटोरे में कोई दान नहीं होता, फिर भी हर कोई कुछ न कुछ उसमें छोड़ जाता। कभी घमंड, कभी पछतावा, कभी पुरानी यादें। और यही उस कटोरे का चमत्कार था। वह चीजें लेता नहीं था, खाली करता था। एक दिन जब वह अपने पुराने आश्रम लौट कर आया तो गुरु अचिंत्यनाथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने निधिपाल को देखकर कहा, अब यह कटोरा तेरा नहीं, अब तू ही वह कटोरा बन गया है जो दिखता खाली है पर जो हर जगह से लोगों को हल्का करता है। उस दिन पहली बार निधिपाल ने जाना कि त्याग ही असली संपत्ति है, और जब मन खाली होता है तब उसमें सच्चा प्रकाश उतरता है। अब सालों बीत चुके थे। भिक्षु निधिपाल की उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखा तेज था। वो तेज जो शब्दों से नहीं, त्याग से उपजा था। उसके पास अब भी कुछ नहीं था, न कोई शिष्य, न कोई किताब, न कोई उपदेश, बस एक पुराना लकड़ी का कटोरा और वही चटाई जिस पर बैठकर वह ध्यान करता था। लेकिन उसका नाम अब पूरे देश में फैल चुका था। लोग कहते, जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है, और जहां निधिपाल बैठा हो वहां दिल हल्के हो जाते हैं। एक बार एक धनी सेठ अपनी बेटी के साथ आया जो मानसिक तनाव और आत्मघात के विचारों से जूझ रही थी। उन्होंने सोचा था कोई मंत्र, कोई इलाज मिलेगा, लेकिन निधिपाल ने कुछ नहीं कहा। बस वो खाली कटोरा लड़की के सामने रख दिया। कुछ देर वो रोती रही, फिर चुपचाप अपना एक कागज उसमें डाल दिया जिस पर उसने लिखा था, मैं अब खुद को माफ करती हूं। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उन्होंने पहली बार जाना कि कोई चीज देने से पहले खुद से कुछ छोड़ना जरूरी होता है। अब वह कटोरा सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था। गांव-गांव लोग उसकी प्रति बनाने लगे और हर घर में एक खाली कटोरे की जगह बनने लगी जहां लोग अपने मन की थकावट, अपने बोझ, अपनी गलतियां रखाते। निधिपाल ने कभी इसका प्रचार नहीं किया, उसने कोई संगठन नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं चलाया, लेकिन फिर भी वह एक मौन क्रांति का चेहरा बन चुका था। उसके पास जो भी आता वह कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़कर जाता। एक दिन एक युवक आया जो खुद को अधूरा मानता था। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। निधिपाल मुस्कुराया और पहली बार कुछ कहा, बहुत अच्छा,
अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तू खाली है, और खाली चीज ही सबसे गहरी होती है। वो युवक रो पड़ा। उसने कहा, मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं। निधिपाल ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तेरा कुछ ना होना ही तेरा सबसे बड़ा रूप है। कुछ समय बाद जब निधिपाल ने महसूस किया कि अब उसका शरीर थक चुका है, तो वह अपने उसी आश्रम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वही पेड़ जहां वर्षों पहले उसने पहली बार खाली कटोरे को पकड़ा था। वह शांत था, आंखें बंद थीं, और पास में सिर्फ एक बच्चा बैठा था जिसे वो हाल ही में मिला था। उस बच्चे ने पूछा, बाबा, क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा? निधिपाल ने उसकी छोटी हथेली पर वही कटोरा रख दिया और बहुत धीरे से कहा, बनने से पहले खुद को समझना सीखो। और फिर उसके होंठ बंद हो गए, हमेशा के लिए। लेकिन उसकी मौन मुस्कान हवा में गूंजती रही। गांव वालों ने ना कोई समाधि बनाई, ना कोई मंदिर। उन्होंने बस वह कटोरा एक चबूतरे पर रख दिया, और आज भी लोग वहां जाकर अपने भीतर की सबसे भारी चीज छोड़ आते हैं। और कोई पूछता है, यह किसका स्थान है? तो बस एक जवाब मिलता है, यह उस इंसान का स्थान है जो खुद खाली हो गया, ताकि हम सब थोड़ा थोड़ा भर सकें। वसंत दास एक युवा भिक्षु था जो बेहद सरल जीवन जीता था। एक कटोरा, एक चटाई और एक छोटा थैला ही उसकी पूरी संपत्ति थी। लेकिन उस थैले में एक चीज और थी जिसे वह सबसे ज्यादा संजोकर रखता था। एक पुराना पीतल का सिक्का जो उसके गुरु ने वर्षों पहले उसे दिया था। जब गुरु ने वह सिक्का दिया था, तब उन्होंने बस इतना कहा था, यह तेरा सौभाग्य है। तब से वसंत दास ने उस सिक्के को सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी आशा, हिम्मत और पहचान का प्रतीक मान लिया था। जब भी उसका ध्यान डगमगाता, मन विचलित होता या वह थकान महसूस करता, वह उस सिक्के को पकड़ लेता और जैसे उसके भीतर फिर से ऊर्जा लौट आती। वह सोचता था, जब तक यह सिक्का मेरे पास है, मैं कभी हार नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी शांत दोपहर वह आश्रम के पास बहती नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। जब वह उठा तो देखा उसका थैला वहीं था, लेकिन सिक्का नहीं था। वह घबरा गया। उसने चारों ओर तलाश की, रेत में खोदा, पानी तक छाना, लेकिन सिक्का जैसे गायब हो गया था। रात तक वह बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आई। उसके मन में अजीब सा डर भर गया। अब मेरा सौभाग्य चला गया, अब मैं क्या हूं? अगले दिन वह रोते हुए अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा सौभाग्य चला गया है, मेरा सिक्का खो गया। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, क्या तेरा मन भी चला गया? क्या तेरा विश्वास भी खो गया? वसंत दास चुप हो गया। गुरु ने फिर कहा, जिस दिन तेरा सौभाग्य एक सिक्के में बंधा, उसी दिन तूने खुद को बांध लिया था। वह बात जैसे उसके भीतर कहीं गहराई में उतर गई। अगले कुछ दिनों में वसंत दास ने पहली बार ध्यान बिना उस सिक्के के किया। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, जो चीज हम पकड़ कर रखते हैं वही चीज हमें बांधती है। जब हम किसी वस्तु में अपनी शक्ति खोजते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वह नदी किनारे दोबारा गया तो वही रेत के ढेर में वह पुराना सिक्का चमकता हुआ मिल गया। उसने उसे उठाया, देखा और मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने उसे फिर से रेत में रख दिया। किसी ने पूछा, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? वसंत दास ने सिर्फ इतना कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरा सौभाग्य बाहर नहीं, मेरे भीतर है। उस दिन वह सिक्का नहीं चमका, वसंत दास खुद चमक रहा था। अब वसंत दास वही साधारण भिक्षु नहीं रहा था जो अपने कटोरे और सिक्के में जीता था। अब वह हर सुबह उसी नदी किनारे बैठता था जहां उसका बाहर का सौभाग्य गया था और भीतर का सौभाग्य जागा था। वह वहां कोई प्रवचन नहीं देता था, न ही खुद को गुरु कहता था, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ लोग उसके पास आकर बैठते, कुछ चुपचाप, कुछ बेचैन, कुछ टूटे हुए। वसंत दास उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता, लेकिन जवाब कम देता था। एक दिन एक महिला आई जिसके पास उसकी मां की पुरानी अंगूठी थी। वह रोती रही और बोली, मैं इसे कभी नहीं उतारती, ये मेरे जीवन का सहारा है। वसंत दास मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारी मां उस अंगूठी में कैद है या तुम्हारे भीतर? महिला चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने अंगूठी उतारी और पहली बार बिना डर के सांस ली। उस दिन उसे लगा वह अब हल्की हो गई है।
धीरे धीरे यह नदी किनारा एक मौन आश्रम बन गया, जहां न कोई घंटी बजती, न शंख, न कोई मंत्र। सिर्फ लोग आते, अपने भीतर के डर, दोष, पछतावे और मोह वसंत दास के सामने खोल देते, और वसंत दास बस अपना खाली कटोरा आगे कर देता। वही प्रतीक जो अब उसका जीवन बन चुका था। एक लड़का आया जो हर प्रतियोगिता में हारता जा रहा था और खुद को निकम्मा समझ बैठा था। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। वसंत दास ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी हार को पकड़कर देखा है? शायद तुम्हारी पकड़ ही हार को टिकाए हुए है। उस लड़के ने आंखें मूंदी और जब खोली, उसके चेहरे पर तनाव नहीं, शांत स्वीकार था। वसंत दास ने फिर वही किया, अपना कटोरा बढ़ाया। लड़के ने अपने पुराने रिपोर्ट कार्ड्स उसमें डाल दिए और बोला, अब मैं खुद से फिर से मिलूंगा। अब वसंत दास के पास आने वाले लोग कोई चीज लेने नहीं, कुछ छोड़ने आते थे। किसी ने अपने रिश्ते की कड़वाहट छोड़ी, किसी ने पुरानी गलती, किसी ने अपने अहंकार। वसंत दास किसी से कहता नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत। वह बस लोगों को उनकी भीतर की जंग दिखा देता और उनके हाथ में वो साहस सौंप देता जिसे वो खो बैठे थे। फिर एक दिन एक युवक आया जिसकी जेब में एक सोने का सिक्का था। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पिता ने मरने से पहले यह दिया था और कहा था, इसे कभी मत छोड़ना। वसंत दास ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे पिता ने यह कहा था या तुमने खुद से यह कहा कि अगर तुमने इसे छोड़ा तो सब कुछ चला जाएगा? युवक की आंखें भर आईं। उसने सिक्का निकाला, कटोरे में रखा और बोला, अब मैं खुद से जुड़ना चाहता हूं, किसी चीज से नहीं। और जैसे ही वो सिक्का गिरा, एक हल्का सा घंटी जैसा कंपन हवा में सुनाई दिया। शायद यह संकेत था कि जो खुद को खाली कर देता है वही सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। सालों गुजर गए। वसंत दास अब बूढ़ा हो चुका था, पीठ थोड़ी झुक गई थी, चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब वह कम बोलता था और कम दिखाई देता था। फिर भी लोग दूर दूर से आते उसकी एक झलक पाने को। वे समझ गए थे कि कभी कभी किसी की मौन उपस्थिति ही सबसे ऊंची शिक्षा होती है। अब वसंत दास का वह खाली कटोरा कोई साधारण वस्तु नहीं रह गया था। वो एक प्रतीक बन चुका था, जैसे वह लोगों को आमंत्रित कर रहा हो, आओ अपना बोझ रख दो और हल्के होकर लौटो। गांव के छोटे बच्चे भी जानने लगे थे, कटोरे वाले बाबा के पास जाने से दिल हल्का हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि यह भिक्षु किसी गुरुकुल का प्रधान नहीं, किसी परंपरा का घोषित उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन फिर भी वह अब एक जीवित परंपरा बन चुका था। एक दिन वह बहुत चुप था। सुबह सूरज निकलते समय वो अपनी चटाई पर बैठा, आंखें बंद की और बहुत देर तक एकदम स्थिर रहा। कुछ साधक उसके पास आकर बैठे। उनमें एक युवती भी थी जो रोज आती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। उस दिन पहली बार उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, जब आप नहीं रहेंगे तब हम कैसे समझेंगे कि क्या छोड़ना है? वसंत दास ने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक बात कही, अगर तुमने सच्चा छोड़ा तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद जान जाओगे। यह उसके जीवन का आखिरी वाक्य था। उसी दिन जब सूर्य डूबा और लोग वापस जाने लगे, तब देखा वसंत दास अब स्थिर हो चुका था, पर सांसें थम चुकी थीं। उसकी गोद में वही खाली कटोरा रखा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किताबों में नहीं मिलती। उसकी कोई समाधि नहीं बनी, कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, बस वही कटोरा एक लकड़ी के चबूतरे पर रख दिया गया। और आज भी लोग वहां आकर बैठते हैं, कुछ पल मौन रहते हैं और फिर अपने दिल की सबसे भारी चीज उस कटोरे के सामने छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग वहां पत्थर रखते हैं, कुछ चिट्ठियां, कुछ बस अपनी सांसें। उस जगह को अब मौन स्थान कहा जाता है और वहां कोई पुजारी नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, सिर्फ एक परंपरा है जो कहती है, खाली मत डर, खाली बन, ताकि तू किसी और का भार उठा सके। और जब कोई पूछता है ये कटोरा किसका है, तो बस एक धीमा सा उत्तर मिलता है, यह उस इंसान का है जिसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम सब थोड़ा थोड़ा पा सकें।